Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Nikita Sharma and in today's class we are going to diving again in a new concept of week 4 day 1. अभी तक हमने हमारे week 3 कर रखे हैं, उनके पार्ट्स भी कर रखे हैं डे बाय डे और उनमें हमने बहुत कुछ सीखा था. इन प्रीवियस क्लासेस जो हमारी week 3 थी उसमें हमने हमारे फ्रेजेस को इम्पोर्टेंस दी थी, बट अब ये है आज का जो वीक 4 है उसमें हम लोग आज न्यू कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हैं जहां पर हम पॉजिटिवनेस को देखेंगे प्रॉपर और कॉमन हमको बहुत अच्छे से देखेंगे कि जो आगे जो वीक्स आएंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए. सो कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास को फटाफट से. लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास. So we are going to punctuating our sentence, जो कि सेंटेंस है दिस इज शरद पेंसिल दैट इज अमरीश. यहाँ पर जो दिस है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. क्या है ये? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है. और ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं ना ये चीजों को पॉइंट आउट करते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये वहां है, ये यहाँ है. इन चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए जो है वो हमारा जो आता है उसे दिस बोलते हैं. अगेन इज एक हेल्पिंग वर्ब है. ओके. शरद एक नाम है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. ओके. अगेन पेंसिल एक कॉमन नाउन है बिकॉज आपको नहीं पता कि वो नटराज पेंसिल है या अप्सरा की पेंसिल है या कौन सी पेंसिल है, डॉम्स है, तो इसलिए ये भी कॉमन नाउन है. एंड जो कि आपका एक कंजंक्शन है जो सेंटेंसेस को क्या करता है? जोड़ता है. दैट इज अमीर. दैट मतलब यहाँ पर ऑलरेडी है, एड्रेस कर रहा है. अगेन तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. अगेन इज है जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है और अमीर जो कि एक प्रॉपर नाउन है. तो ये बोल रहा है कि दिस इज शरद पेंसिल्स एंड दैट इज अमीर. ये शरद की पेंसिल है और वो किसकी है? अमीर की पेंसिल है. ठीक है. समझ आया सेंटेंस? द क्वेश्चन इज एड एडजेक्टिव ऑफ according to the condition, size, texture, quality और number to the noun. अब आपको क्या करना है? एडजेक्टिव्स को लगाना है और हम लोग हमेशा नाउन के बाद लगाते हैं. हमारा एक नाउन है शरद एंड सेकंड नाउन है अमीर एंड कॉमन नाउन भी है. तो ये है हमारा पेंसिल. तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले हम लिख लेंगे कंडीशन, साइज, क्वालिटी, number and texture. ओके. फर्स्ट देखना है, कंडीशन बताना है. तो कंडीशन आप बोल सकते हो कि पेंसिल पुरानी हो गई है या फिर न्यू पेंसिल है या आप बोल सकते हो शार्प पेंसिल है. क्या क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हो? न्यू, ओल्ड या फिर शार्प पेंसिल. या ओके. अगेन आपको क्या करना है? साइज बतानी है. तो साइज आप क्या बताओगे? छोटा, क्योंकि स्मॉल साइज बताएंगे या फिर आप बोल सकते हो बिग पेंसिल, बट साइज एक होती है. शॉप करोगे तो इसलिए आप स्मॉल बता दो. देन अगेन क्वालिटी तो आप बोल सकते हो हाई क्वालिटी पेंसिल. यस, व्हाई नॉट, हाई क्वालिटी पेंसिल. देन अगेन नंबर, तो आप यहाँ पे 2, 3, 4 जितनी भी आपको क्वांटिटी लिखनी है आप लिख सकते हो एज अकॉर्डिंग टू दी नंबर. देन अगेन टेक्सचर, तो यहाँ टेक्सचर में आप सॉफ्ट, स्मूथ या फिर रफ यूज कर सकते हो. तो यहाँ आप स्मूथ पेंसिल शरद की ले लो और रफ पेंसिल आप अमीर की ले लो. समझ आई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमने किस तरीके से एडजेक्टिव्स को ऐड किया है. तो अब ये जितनी भी चीजें आपको कहीं दिखेगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑलरेडी एडजेक्टिव है. और हमारी प्रीवियस क्लासेस से हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, एडजेक्टिव को भी बहुत अच्छे से सीखा है. तो इसलिए मुझे नहीं लगता एडजेक्टिव को अब करने में प्रॉब्लम आ रही होगी. जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं मुझे तो नहीं लगता उन्हें दिक्कत आएगी क्योंकि उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि इजी गोइंग थ्रू है, क्योंकि आप उन चीजों को कंटिन्यूअली कर रहे हो, सुन रहे हो. फर्स्ट थिंग, सुनने से चीजें क्या होती है? अच्छे से याद होने लग जाती है, लर्न और रिवाइज होने लग जाती है. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. द
possessive noun and change them into possessive adjective and pronoun. ओके, नाउन जो है हमारा पजेसिव जिसके लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो किधर की ओर जा रहा है, हिज शरद पेंसिल, एंड दैट इज अमीर। ये शो कर रहा है पजेसिवनेस की, वो उसकी है और वो उसकी है, तो इन दोनों का कि ये इसकी है और ये इसकी है, तो ये शो कर रहा है हिज। ओके, क्या ही हिज, दोनों में आप कह सकते हो हिज पेंसिल, हिज पेंसिल। Properly they are showing the possessiveness that it is mine, that is his, and that is her. It means it will always be a possessive noun, because possessive nouns वो होते हैं जो आपको उस चीज की ओनरशिप को शो करे कि ये मेरा है, ये उनका है, ये इसका है, ये उसका है। तो यही चीज, ये ओनरशिप शो करने का काम हमारा पजेसिव नाउन करता है। सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऐड वर्ड्स टू शो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन दिस सेंटेंसेस। फर्स्टली डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती क्या है? कंपैरेटिव डिग्रीज वो होती है कंपैरिजन शो करना कि हाँ ये इससे अच्छा, ये इससे अच्छा, ये इससे अच्छा। मीन्स अपन ने जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो हम पढ़ते हैं फ्रॉम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड कंटिन्यूअसली भी हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर आपको एक पॉजिटिव डिग्री गिवन होती है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। या फिर मैंने आपको बोला ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, या फिर मैंने बोला आपको स्मूथ, स्मूथर, स्मूथेस्ट, मैंने बोला रफ, रफर, रफेस्ट, मैंने बोला स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। पॉजिटिव डिग्री तो स्मॉल होगी एंड कंपैरेटिव डिग्री ER में चेंज होती है जिसे हम बोलते हैं स्मॉलर, एंड उसी का नेक्स्ट फॉर्म जो होता है सुपरलेटिव डिग्री वो चेंज होती है आपकी EST में, इट मींस स्मॉलेस्ट। सो यहां से बात समझ आई तो आप यहां यूज कर सकते हो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। फिर अगेन आप कर सकते हो रफ, रफर, रफेस्ट। देन अगेन आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्मूथ, स्मूथर, स्मूथेस्ट। मतलब ये हो गई आपकी पॉजिटिव, ये हो गई आपकी सुपरलेटिव, और जो ये बीच की है वो हो गई आपकी कंपैरेटिव। ओके, समझ आ गई बात। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं जब आप किसी चीज को कंपेयर करो, जैसे यहाँ पर शरद की पेंसिल को आमिर की पेंसिल से कंपेयर किया गया हो। जैसे शरद की पेंसिल ओल्ड है लेकिन आमिर की पेंसिल कैसी है, न्यू है, तो न्यू है, न्यू है, न्यूएस्ट, और अगर ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। मैंने बोला इसकी जो पेंसिल है वो शार्प है देन हमारे अमीर्स पेंसिल, सो शार्प का होगा शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। मैंने बोला इसकी पेंसिल जो है वो रफ है, रफ, रफर, रफेस्ट। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो now the fourth question is add descriptive word to the word pencils to make phrases. Again हमें अब descriptive का मतलब होता है किसी भी चीज को थोड़ा सा ना उसके अंदर मिर्च मसाला मिक्स करके उसे न्यू बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला पेंसिल लिखो पहले, तो क्योंकि पेंसिल पे ही लगाना है तो मैंने बोला कलरफुल पेंसिल। वाह यार कलरफुल पेंसिल है तेरी। तो मैंने बोला शार्प पेंसिल, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्रिप्शन देना, उसके लिए कुछ बताना, ठीक है। जब भी हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, ठीक है, और या फिर कुछ भी देखते हैं, या आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप कभी भी डिस्क्रिप्शन पे जाओगे ना, टच करोगे तो आपको उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस वीडियो में है क्या, मैम क्या पढ़ा रहे हैं, वो चीज जो डिस्क्रिप्शन आपको मैं छोटा सा शॉर्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि आज की क्लास में यही होगा, हम यही पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंस है। या फिर आप कहीं और से देख रहे हो तो वो जो लिटिल डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है ना छोटा सा, वही आपका क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, जिसे हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक छोटा सा वर्ड यूज करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला यूज्ड पेंसिल, स्मॉल पेंसिल, देखो कलरफुल पेंसिल, यूज पेंसिल, शार्प पेंसिल, न्यू पेंसिल, ओल्ड पेंसिल, मैंने बोला डार्क पेंसिल,
दिस ऑल आर जस्ट एन डिस्क्रिप्टिव वर्ड जो कि एक पेंसिल को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो पेंसिल किस कंडीशन में है या कैसी है, अच्छी बुरी अच्छी जो भी है, उस चीज को डिस्क्राइब करने वाला काम हमारा कौन करता है, डिस्क्रिप्शन वाला वर्ड करता है। तो अब जो भी चीज मिले ना, अगर कोई भी मिले ना तो उसे बोल दिया करो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज आपका लंच बहुत टेस्टी था, आज आपने काम बहुत अच्छा किया, आज आपने टेस्ट बहुत अच्छा दिया। तो ये सब क्या है, उस चीज के बारे में बहुत अच्छे से इलैबोरेट करना। जैसे मैं कहूँ आज मम्मा ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था, तो ये क्या है, आपने मम्मा को क्या किया, मम्मा की क्वालिटी को डिस्क्राइब किया है। मैंने बोला कि आज मैं यहाँ खेलने गया था और वो गार्डन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था ना कि मैं बोलना ही भूल गया क्या क्या बोलूं। तो ये सब जो चीजें हैं ना कि जो आप कर रहे हो, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन होता है कि आप उस चीज के बारे में क्या क्या बोलना चाहते हो। ये सब कुछ ही क्या होता है, आपका एक डिस्क्रिप्शन शो करता है। मैंने बोला मेरी हैंडराइटिंग जो है बहुत सुंदर है, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, तो ये क्या है, ये आपकी क्वालिटी है, आप डिस्क्राइब कर रहे हो मैं अच्छा लिखता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्शन सिर्फ आप औरों का दोगे, आप अपना भी दे सकते हो। जैसे यार वो जो टीचर है ना वो बहुत वेल ड्रेस्ड होके आता है, तो ये भी क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। जैसे अभी किसी और के बारे में बोला, पता है छोटे छोटे बच्चे जो है वो कितने अच्छे से खेलते हैं, सीसॉ गेम्स खेलते हैं, स्लाइड्स खेलते हैं, और पता है वो तो स्विमिंग पूल में भी खेलते हैं, छोटा छोटा स्विमिंग पूल भी होता है उनका। ये सब चीजें क्या है, आप किसी भी चीज को, किसी भी जगह को आप जब डिस्क्राइब कर रहे हो, जो भी आप चीजें कैप्चर कर रहे हो, देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वही चीजें आपका डिस्क्रिप्शन शो करती है कि what you are noticing and what you are applying or what you are telling to anyone else. Whenever you are doing the same thing, it means you are doing a descriptive word. Description you are giving about that thing, about that place and about that person. And this is only the person, yeah, only thing that you are admiring about yourself and about other self, that what you are capturing and what you are applying in the same sentences, descriptive or in adverb or in adjectives. And whenever if you are using as a grammar portion, you will be always be getting new capture information about it. So today's class is over from here only. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच, स्टे सून, stay happy and keep saying always like this. Bye.